हाय एवरीवन, दिस इज़ गौरव हियर। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जावा में बहुत सारे प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं तो उसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन 1 और 3। तो जब भी कोई चीज़ डबल कोट्स के अंदर लिखा होता है तो वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है और यहाँ प्लस मतलब ऐड नहीं करना, उसके साथ लिखना है, तो ये हो जाएगा 13। ओके। दूसरा क्वेश्चन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन 4 और यहाँ पे +4+2। तो जो डबल कोट्स में है वो एज इट इज आ जाएगा FOUR और ये डबल डॉट, और उसके साथ इसको ऐड नहीं करना है। प्लस का मतलब होता है साथ में लिखना, तो साथ में लिखेंगे 4 और 2। ठीक है। तीसरा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन 4 और यहाँ पे प्लस ब्रैकेट में 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 को लिख देंगे एज इट इज। क्यों? क्योंकि वो डबल कोट्स में है। ठीक है। उसके बाद देखो ब्रैकेट में तुमको 2+2 क्या है, तो यहाँ पे हम इसको एडिशन करेंगे, ऐड करने पे लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैर एक्स में ए का वैल्यू। ठीक है। एक्स एक वेरिएबल है जो कि कैर डाटा टाइप का है, उसमें स्टोर है ए, कैपिटल ए। शॉर्ट है एम में 26 है। इंट एन बराबर एक्स प्लस एम। तो यहाँ पे हम इम्प्लिसिट के बारे में जानेंगे। इम्प्लिसिट क्या होता है? इम्प्लिसिट होता है एक हायरार्की होती है बाइट कैर शॉर्ट इंट लॉन्ग का। ठीक है, तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। तो जब इंट एन लिखा मैंने तो जो शॉर्ट है और कैर का जो डाटा टाइप है वो ऑटोमेटिकली इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक्स में जो ए स्टोर है तो इस वाले एक्स में क्या हो जाएगा, ए का आस्की वैल्यू स्टोर हो जाएगा जो कि है 65 और एम में कितना है 26। जब आप इसको जोड़ोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 91। तो यहाँ पे देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखा हुआ है, ये कितना हो जाएगा 91। तो 91 मेरा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू। तो ये आपका इक्वल टू जो होता है वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल टू, और डबल इक्वल टू क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको कैलकुलेट करें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का क्वेश्चन है जो कि ICSE 2019 में पूछ चुका है। यहाँ पे आपको क्या है, ए का वैल्यू 2 दिया है, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 9 है, और आपको कैलकुलेट करके बताना है कि इस कैपिटल ए का वैल्यू क्या होगा। तो प्लस प्लस बी में क्या करते हैं, पहले हम वैल्यू को बढ़ाते हैं फिर लिखते हैं। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4। ठीक है, मॉड है तो मॉड दिया मैंने, और सी का वैल्यू क्या है 9। तो जब आप 4 को 9 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 4 ही आएगा। इसका आंसर 4 हो गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 4 है, सी और डी एक वेरिएबल है। अब हमको यहाँ पे बोला है सी का वैल्यू निकाले। जब आप सी का वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे, प्लस प्लस ए है तो ए का वैल्यू कितना हो गया 11। ठीक है। माइनस बी माइनस माइनस, तो बी का वैल्यू कितना हो गया 4। नेक्स्ट टाइम अगर बी आएगा तो उसका वैल्यू 3 हो जाएगा। 4 इंटू क्या है 2। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो 11 माइनस 8 कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब क्या हुआ, सी का वैल्यू हो गया 3। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ए डी में क्या है a/2। तो ए का वैल्यू अब कितना हो चुका है 11, क्योंकि ए का वैल्यू यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 10 था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ए का वैल्यू हो गया है 11। ठीक है। अब तो यहाँ 11/2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 5, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। जो भी आएगा उससे हमको माइनस करना है, माइनस माइनस बी। तो यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे बी माइनस माइनस था, बी का वैल्यू कितना था 4, बी माइनस माइनस में 4 ही लिखे और लेकिन बोले कि नेक्स्ट टाइम अगर बी आएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3। 3 हो गया। अब 3 है और उसमें भी हमको माइनस माइनस बी है, बी करना है। फिर से समझो, अगर यहाँ पे बी का वैल्यू 4 है, बी माइनस माइनस लिखा तो यहाँ पे 4 ही हुआ, लेकिन नेक्स्ट टाइम बी आता तो 3 हो जाता, लेकिन बी के आगे माइनस माइनस है तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। तो 25 माइनस 2 कितना आएगा, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू हो जाएगा 23। तो यहाँ पे सी और डी प्रिंट करने बोल रहा है तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 23। ठीक है। इसी के साथ मैंने एक प्रोग्राम भी बनाया है। एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर। तो जब भी आपको इनपुट करना होगा तो वॉइडमेन में लोगे, क्योंकि आप बेसिक सीख रहे हैं अभी। उसके बाद आपको चेक करना है कि क्या वो ऑड है या फिर वो इवन है। ठीक है। अगर वो ऑड है तो आपको नेक्स्ट टू नंबर प्रिंट करना है। ठीक है। अगर वो इवन है तो आपको प्रीवियस टू नंबर प्रिंट करना है। ठीक है। तो देखते हैं प्रोग्राम को। यहाँ पे देखो, पहला क्या हो गया, क्लास लिया मैंने, क्लास में नंबर ले लिया।
ठीक है। फिर वॉइड मैन में, क्योंकि इनपुट करना तो मुझे, तो वॉइड मैन में मैंने इंट एन लिया, नंबर को इनपुट कराया, ठीक है। फिर यहाँ पे सेमी कॉलन छूट गया है, यहाँ पे डाटा टाइप मैंने दिया, सारा डाटा टाइप मैंने दिया यहाँ पे इंट का ABCD, ठीक है। उसके बाद देखा जाए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर एनी नंबर, मैंने मैसेज दिया कि आप कोई भी नंबर को इनपुट करो, ठीक है। फिर जो नंबर इनपुट हुआ किस में, एन में इनपुट हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो एन है ना, तो एन में इनपुट हुआ। फिर मैं चेक करूंगा क्या एन नॉट टू इक्वल्स टू 0 है, मतलब अगर 2 से डिवाइड दे रहे तो क्या वो डिविजिबल हो रहा है, अगर हो रहा है तो मतलब इवन नंबर है, तो आप प्रिंट कर दो द नंबर एन इज इवन नंबर। उसके बाद आप क्या करना है, प्रीवियस 2 नंबर निकालो, तो n-1 n-2 करो और फिर प्रिंट कर दो द प्रीवियस 2 नंबर्स आर, किस में स्टोर है, ए में, ए एंड बी, ठीक है। आगे देखो अगर इवन नहीं है तो एल्स में क्या होगा, ऑड, तो सिस्टम डॉट डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द नंबर एन इज ऑड नंबर। और नेक्स्ट 2 नंबर बोला था मैंने, नेक्स्ट 2 नंबर के लिए n+1 करो और n+2 करो और प्रिंट कर दो द नेक्स्ट 2 नंबर आर सी एंड डी। ओके, I hope you like this video. If you like it, then please like, share and subscribe and start your preparation now because exam is about to come. Okay, thank you.